नमस्ते। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आ गई हूँ ना जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। पैनकेक्स, ये जो रेसिपी है ना, इसकी खास बात ये है कि इसमें बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं हुआ है और दूसरी चीज़ कि इसमें अंडा भी इस्तेमाल नहीं करा है हमने। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनती है, सॉफ्ट बनती है और आप चाहो ना तो इसे डेली बच्चों को दे सकते हो टिफ़िन में, अगर उन्हें मीठा खाना पसंद है, क्योंकि ये उनके हेल्थ को भी नुकसान नहीं करेगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, ठंडा दूध आप नहीं ले सकते। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना और उसमें आप मिलाओगे थोड़ा सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू के जूस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पानी उसमें मिलाकर। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये जो दूध है ना, इसे हमें सिरके में मिला के थोड़ी देर के लिए रखना होता है, सिर्फ 10 मिनट। और फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करके एक बोल में डाल लो। बोल थोड़ा बड़ा हो ताकि आप आसानी से बाकी चीज़ों को इसमें मिक्स कर सको। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी लगा ली है और उसमें सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा डाला है और इसे अच्छे से हम पहले छान लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को इसमें डालकर इसे भी हम छान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। बटर या फिर आप किसी ऐसे तेल का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें कोई फ्लेवर या स्मेल ना हो। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी चीनी ऐड करी है, आप चाहो तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे और हेल्दी बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि इस पैनकेक में फ्लेवर आए। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं मिक्स। अगर आपके गेहूं के आटे में ड्राइनेस नजर आए, क्योंकि सबके घरों में ना अलग अलग टाइप का गेहूं का आटा आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये मिक्सचर आपको ड्राई नजर आए, तो आप 1-2 चम्मच करके ना इसमें दूध ऐड करोगे। वैसे कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की ही होगी, ज़्यादा हम इसे पतला करते नहीं है, थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं। अब यहाँ पे ना ये जो सीज़न है ये है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज ना हो तो आप यहाँ पे ना चॉकलेट ऐड कर सकते हो, चॉकलेट के जो चंक्स होते हैं वो। या फिर अगर आप चाहो तो किसी और भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और वैसे ना ये आप बिना किसी फल या चॉकलेट के भी बना सकते हो, मतलब बिल्कुल प्लेन पैनकेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सीजन है इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ और मुझे ये पसंद है इसलिए भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि इसी तरीके का हमें इस मिक्सचर को रखना है, आपको इसे ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अब यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ कास्ट आयरन का पैन। मैं नॉन स्टिक अवॉइड करती हूँ यूज़ करना अपने किचन में, इसलिए मैं बिल्कुल आयरन वाले पैन पे इस पैनकेक को रेडी करूंगी। बेसिकली हमें ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना है जिसकी सतह बिल्कुल चपटी हो, मतलब बिल्कुल बेस उसका फ्लैट हो और वो मोटे तले का हो। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी पतले तवे पे इस पैनकेक को रेडी करना चाहा ना तो वो जल सकता है। ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप यूज करो बर्तन वो मोटे तले का हो। अब यहाँ पे ना मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे रखा था और पूरे कास्ट आयरन के तवे पे मैंने लगा दिया था बटर। मैं एक टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से इस पे बटर लगा रही थी, बहुत कम बटर का इस्तेमाल होता है इस पे। बस इसे बटर लगा के थोड़ा सा गर्म करना होता है, बिल्कुल धीमी आंच पे ही। आपको आंच को शुरुआत से ही धीमा रखना है, तेज तो करना ही नहीं है। अब यहाँ पे ना आप बीचों बीच बिल्कुल इसमें बैटर को डालोगे और फिर आप इसे छोड़ दोगे। आपको ना बस बीच में जो है ना पैनकेक का हिस्सा, उसे हल्का सा फ्लैट कर लेना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पैनकेक के बैटर को डालकर छोड़ दोगे तो बीच में वो काफ़ी मोटा हो जाएगा और वो ना पकेगा नहीं अच्छे से। क्योंकि ये कास्ट आयरन का तवा है तो ये अच्छे तरीके से जल्दी से कलर पकड़ लेता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे ही आप साइड से देखोगे ना कि ये जो सतह है पैनकेक की साइड से हल्की हल्की ड्राई हो रही है, तब आप समझ जाओ कि एक साइड से ना ये बिल्कुल अच्छे से कलर नीचे की तरफ ले चुका है। तो हम इसे बहुत ही आराम से एक चपटी सी करछी का इस्तेमाल करते हुए पलट देंगे। और आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था, अच्छे से ये कलर एक साइड पकड़ चुका होगा अगर इसके साइड्स थोड़े ड्राई हो रहे होंगे। और आप इसकी फ्लफीनेस भी देख पा रहे होगे कि ये पहले के हिसाब से ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, केक की तरह। तो इसी तरीके से आप सारे पैनकेक को रेडी करोगे। दोनों साइड से आपको बराबर इस पैनकेक को अच्छे से पकाना है। आप बस कोशिश करना कि इसकी सतह जले नहीं।
इसलिए आँच का धीमा होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक पैनकेक को निकाल लोगे तो आप फिर से बटर को अप्लाई करोगे। हमेशा आपको पैनकेक को डालने के पहले इस तरीके से बहुत कम मात्रा में बटर से पूरी सतह को बर्तन के चिकना करना है। उसके बाद ही आप इस तरीके से बैटर डालोगे, बीच में इसे करोगे हल्का सा फ्लैट, क्योंकि बीच में ये बहुत मोटा रहा तो ये कच्चा रह जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, जैसी ही सतह हुई साइड से ड्राई तो हम इसे पलट देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से इसे बनाओ और सारे पैनकेक्स को इस तरीके से कर लो रेडी। वैसे मैं सच बताऊँ, ये रेसिपी ना यहाँ ख़त्म होती है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पे पैनकेक्स जब रेडी हो जाते हैं, प्लेन बनाओ या फिर स्ट्रॉबेरी वाले आप बनाओ, ऊपर से आप थोड़ा इस पे हनी डालोगे और फिर ऊपर से मैंने तो इस पे स्ट्रॉबेरीज डाली हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर भी स्ट्रॉबेरीज डाली थी। आप चाहो तो चॉकलेट सिरप या फिर बनाना, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास कुछ भी ना हो ना, तो केला तो ज़रूर पड़ा होगा, आप स्ट्रॉबेरी को आराम से केले से रिप्लेस कर दो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी आसान लगी हो, टेस्टी लगी हो, यमी लगी हो और हेल्दी भी लगी हो। अगर ये सारी चीज़ें लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसे वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे नमस्ते ईट्स के चैनल पे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।